तो कोटा में प्रसूताओं की मौत और तबीयत बिगड़ने का प्रकरण, पूरे घटनाक्रम को लेकर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर बेहद गंभीर। कोटा में मौजूद अधिकारियों से ले रहे हैं वो हर पल पल की अपडेट। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में बोले चिकित्सा मंत्री और कहा कि हमने तो प्रसूताओं को एयरलिफ्ट करने की तैयारी कर ली थी। परिजनों के आग्रह पर ही फिलहाल जयपुर शिफ्टिंग का फैसला स्थगित किया गया। जयपुर से सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट धनंजय अग्रवाल को भेजा गया कोटा, जहां वे पूर्व में भेजी गई टीम के साथ कर रहे बेहतर ट्रीटमेंट। फिलहाल एक प्रसूता की हालत बताई जा रही है बेहद गंभीर। घटना के कारणों को लेकर चिकित्सा मंत्री खींवसर ने कहा कि सभी दवाइयों, फ्लूइड ऑपरेशन, थिएटर के उपकरणों के उठाए गए सैंपल्स और इन सैंपल्स की 72 घंटे में आएगी रिपोर्ट, जिसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि इस प्रकरण में जो भी पाया जाएगा दोषी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूरे मामले को लेकर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा ने। कोटा में प्रसूताओं की मौत और उनके बीमार होने के मामले को लेकर सरकार अत्यंत गंभीर है। लगातार जयपुर से भी मुख्यालय से मॉनिटरिंग की जा रही है, साथ में कोटा के अंदर भी अतिरिक्त टीमें भेज करके वहां पर बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर। जैसे ही सूचना मिली थी तब से लगातार कोटा के संपर्क में है और वहाँ पर एक एक पल पल की वहाँ की रिपोर्ट ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, एक बड़ा घटनाक्रम जो है कोटा में सामने आया है, आप खुद यहाँ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किस तरह की पूरी जानकारी आई है? 72 घंटे हो गए घटना को, क्या कुछ निकल के सामने आया? सर, बहुत ही दुखद घटना है और हमने तो कल से ही RMSCL की दवाइयाँ जो उस बैच की हमने सब जगह निर्देश दे दिए, उनका जब तक टेस्टिंग नहीं होगी जब तक हम उसका कहीं भी हमारे उसको यूज़ नहीं करेंगे। जो 3-4 कॉज हो सकते हैं। एक तो OT के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर स्टेरिलाइजेशन सही नहीं हुआ, वो बैक्टीरिया है। आपकी जो IV फ्लूइड है उसके अंदर है, दवाइयाँ हैं उनके अंदर है। बेसिकली ये पॉइंटर्स तो 3 चीज़ों पर ही आ रहे हैं। हम सही जवाब आपका दे पाएंगे जब 72 घंटे पूरे हो जाएं। जो हमने जो स्वैब से जो टेस्ट हमने जो बैक्टीरिया के लिए हैं वो 70 कल्चर के, वो 72 आवर जो है जब तक उसका नहीं होंगे हम उसका रिजल्ट हमें मालूम नहीं होगा। तो अभी थोड़ा और समय बचा है, उसमें हमें मालूम पड़ जाएगा कि इसका कॉज क्या था। जैसे ही ये सब हादसा हुआ, हमारी मेडिकल टीम SMS हॉस्पिटल से कोटा के लिए रवाना हो गई। जो एक गंभीर अभी जो है पेशेंट, उसको एयरलिफ्ट करने के लिए रात को तय कर लिया था कि प्राइवेट एम्बुलेंस एयर टैक्सी से हम उनको जयपुर लाएंगे, लेकिन उनके परिजनों ने मना कर दिया कि उनको जयपुर नहीं ले जाना, उनका सेवन जो भी है वहीं करना है कोटा के अंदर। तो वो कोटा में है। हमारे जो बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, हेड हैं जो डॉक्टर धनंजय अग्रवाल, उनको भी हमने कोटा रवाना कर दिया कि कम से कम नेफ्रोलॉजिस्ट जो है बेस्ट, हमारे जो वन ऑफ द बेस्ट है, वो उनका ट्रीटमेंट करें। सर, बेसिकली घटना जो हुई है उसको लेके प्रथम दृष्टया क्या जानकारी मिली कि हुआ क्या है, मतलब कैसे हुआ? क्योंकि जो एक नेग्लिजेंस ये भी सामने आ रही है, बता रहे हैं कि रात भर प्रसूताएं तड़पती रही, ब्लीडिंग होती रही, लेकिन उनको डॉक्टर्स ने संभाला नहीं। तो क्या एक ऑल ओवर, क्योंकि ये आरोप है, अब उसकी सच्चाई आपने फीडबैक लिया है, तो क्या सच्चाई? इसके अंदर ऐसा है कि जब उनको प्रॉब्लम आया तो डॉक्टर्स अलर्ट तो हो गए थे, उन्होंने स्ट्रगल करके अपना ट्राई किया था, पर लेकिन जब तक कॉज आपको मालूम नहीं हो, क्योंकि ये जो सडन रिएक्शन हुआ है इसका मतलब सीधा जो भी मेडिसिन या IV फ्लूइड वो सीधी ब्लड में गई है, ब्लड में जाते ही उसका रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। तो डॉक्टर्स टीम्स वगैरह वो हमारे बेस्ट टू बेस्ट और पूरे पर्याप्त हमने उनको भेज दिया यहाँ से, और अब उनका वो ट्रीटमेंट चल रहा है। पूरा ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो कॉज है वो कॉज के लिए मैंने आपको बताया 72 घंटे के बाद ही हमें मालूम पड़ा। सर, अभी जो प्रसूताएं हैं, 2 की डेथ हो चुकी है, 2 की हालत जो है गंभीर बताई, एक की गंभीर है, एक की थोड़ी सेमी क्रिटिकल है। और पूरा ऑल ओवर बात करें, उस दिन जो ऑपरेशन हुए थे उनमें से कितनी प्रसूताएं थी जिनकी तबीयत बिगड़ी है, और कुछ अगर वहाँ का फिगर कुछ आया हो तो? देखिए, बिगड़ी तो ये 6 की बिगड़ी है बेसिकली, और इनको उपचार तुरंत शुरू कर दिया था। लेकिन कोई भी पेशेंट सडनली बीमार जब हो जाता है तो उसके जब तक टेस्ट वगैरह सब करने पड़ते हैं कि वो टेस्ट उसके तुरंत किए कि उसके क्या जो पैरामीटर उनको जो है क्रिटिकली इल कर रहे हैं, तो उन पैरामीटर्स को जो है उन्होंने दवाइयों का सेवन करके ये जो बची हुई है, क्योंकि उनका
इमीडिएटली मेडिकेशन किया गया, उनके इमीडिएटली टेस्ट किए गए, नहीं तो वो भी जिंदा नहीं रहती अगर उस वक्त डॉक्टर्स एकदम रिएक्ट नहीं करते। तो रिएक्ट किया, लेकिन अब देखिए हर आदमी की इम्यूनिटी अलग अलग होती है, कई का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, कोई का वीक होता है। जो वीक वाले इम्यून सिस्टम के होते हैं वो सकम कर जाते हैं, वो मतलब जो भी तो 6 में से आपके 2 की डेथ हुई है, 1 गंभीर है, 3 स्टेबल हैं। इसका मतलब है डॉक्टर्स ने तुरंत एक्ट किया ताकि ये जिंदगी उनकी बच गई। आज सर अगर बात करें जांच की तो अभी तो पता चला है कि 24 तरह की दवाइयाँ, फ्लूइड दवा और सर्जिकल आइटम जो है उनका उपयोग इन महिलाओं में हुआ था। उनमें से 9 ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि वहाँ पर अस्पताल ने लोकल परचेज के जरिए खरीदी और वो उनको दी गई थी। क्या लगता है कि वो जो 9 दवाइयाँ जिसमें फ्लूइड भी है और भी दवाइयाँ हैं, क्या उनमें भी कोई संभावना है, आशंका है और उसको लेकर के अलर्ट कोई स्टेट की तरफ से जारी किया जा रहा है? इसलिए कुछ नहीं कह सकते कि जो फ्लूइड अपन अगर फ्लूइड के ऊपर कहते हैं, मतलब आईवी जो है वो दूसरे पेशेंट्स को भी दिया, उनको कुछ नहीं हुआ। तो एक पिन पॉइंटेड, मतलब वो जो फ्लूइड उस बैच का अगर इतने लोगों को दिया, खाली प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं दूसरों को दिया, तो रिएक्शन होता उसका, वो नहीं हुआ। लेकिन ये जरूर है कि मैं आरएमएससीएल की दवा की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ जो अस्पताल ने लोकल परचेज करी है वहाँ की, उसकी बात कर रहा हूँ सर। उसकी रिपोर्ट आने तो पूरा उसका जो है ड्रग टेस्टिंग करने के बाद ही हमें मालूम पड़ेगा। अभी टेस्टिंग अभी अंडरवे है। और सर कोई इस पूरे मामले में आपने जांच कमेटी बैठाई है क्या? अगर किसी की लापरवाही आती है तो उन पर क्या, किस तरह का एक्शन लिया जाएगा? हमारा डिपार्टमेंट तो फुल एक्शन लेता है, 100% लेता है और गंभीरता से लेता है। तो एक बारी पर्सन इज नॉट गिल्टी टिल प्रूवन गिल्टी। एक बारी हमें ये मालूम पड़े, जैसे हमने जोधपुर में तो हमने अपने एमडीएम हॉस्पिटल में तो हमने तुरंत एक्शन करके हमने सबको सस्पेंड किया हमने तुरंत। इसके अंदर जैसे मालूम पड़ेगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ गजेंद्र सिंह खींवसर जी ने बताया कि किस तरह से कोटा वाले मामले में सरकार अत्यंत संवेदनशील है। एयरलिफ्ट की तैयारी कर ली गई थी, परिजनों के नहीं मानने के चलते उनको एयरलिफ्ट नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी सरकार का प्रयास है कि बेहतर से बेहतर प्रसूताओं को इलाज मिले और उनको कैसे भी करके जो उनका संकट की स्थिति में जो है उनसे उनको बाहर निकाला जाए। साथ में उन्होंने निजी अस्पतालों से भी अपील करी है कि ये व्यक्तिगत झगड़े हैं, व्यक्तिगत मामले हैं, तो ऐसे में इनको तूल नहीं देना चाहिए, जनता को सर्वोपरि समझ करके काम करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तभी वो जनसेवक कहलाएंगे। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।